एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना बगावत की क़ियादत की थी और जिसने बिलाखिर महाराष्ट्र में शिवसेना की क़ियादत वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत को गिरा दिया, अब रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। मुट्ठी भर एमएलएस के साथ बगावत की क़ियादत करने से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी में जिसके फूट डालने तक दौरान पार्टी के 40 एमएलए उनके साथ शामिल शिंदे ने रिक्शा ड्राइवर के तौर पर अपनी जिंदगी की आम शुरुआत से लेकर अब तक बहुत तवील फासला तय किया। एकनाथ शिंदे के पस मंजर पर एक नज़र। शिंदे 1980 की दहाई से एक वफादार शिव सैनिक है, यहाँ तक कि उनकी बगावत के दौरान जो 2 हफ्ते से भी कम अरसा कबल शुरू हुई थी, शिंदे और उनके हामियों ने बार बार कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के कट्टर हामी और पैरोकार है और हिंदुत्व काज के लिए पाबंद अहद है। थाने से 4 बार रुकन असेंबली रहने वाले शिंदे को पार्टी के आनजहानी फायरब्रांड लीडर आनंद ढेगे ने तैयार किया था। शिंदे को पार्टी में जबरदस्त पजीराई मिली, जिसकी शुरुआत किसान नगर इलाके से शाखा कारकुन के तौर पर हुई। वो एमएलए बनने से पहले कॉर्पोरेटर और फिर काबीना के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने बीजेपी लीडर और साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मदद से उद्धव ठाकरे को माजूल करने के बाद अब वज़ीर आला का ओहदा संभाल लिया है। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा के रुकन है और उनके भाई प्रकाश शिंदे काउंसलर है। ऑटो ड्राइवर सितारा के रहने वाले 58 साला शिंदे का आबाई ताल्लुक वागले स्टेट से था, जिस इलाके की वो अब नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने एक प्राइवेट फॉर्म से शुरुआत की थी और 1980 की दहाई में अपने सरपरस्त की तवज्जो हासिल करने से पहले एक ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम किया। शाख प्रमुख शिवसेना के एहतजाजी और फलाही प्रोग्रामों में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत को यकीनी बनाने और मजमुए को इकट्ठा करने की सलाहियत ने उन्हें ढेगे का एतमाद दिला दिया। आखिरकार उन्हें किसान नगर में शाखा प्रमुख बना दिया गया। कायद ऐवान, उन्होंने 1997 में थाने कॉरपोरेशन के इंतखाबात में अपना पहला इंतखाब लड़ा। वो माकूल फर्ज से जीत गए। थाने कॉरपोरेशन में उनके काम ने बिलाखिर ढेगे को उन्हें कायद ऐवान के ओहदे पर फाइज करने पर मजबूर कर दिया। 4 मरतबा एमएलए एकनाथ शिंदे ने 4 साल तक कायद ऐवान के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जब तक कि उन्हें थाने शहर से 2004 में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया गया। निचली सतह के कारकुनों और कीडर के साथ उनके मजबूत ताल्लुक ने इस बात को यकीनी बनाया कि उन्होंने शहर को कॉपरी पंच पखाड़ी से लगातार 3 बार कामयाबी हासिल की। आम आदमी से राब्ते। शिंदे के करीबी लोगों का कहना है कि वो आम आदमी की नब्ज को अच्छी तरह पहचानते हैं। उनकी हिकमत अमलियों ने पार्टी को पिछली 2 दहाइयों के दौरान न सिर्फ थाने बल्कि शुमाली महाराष्ट्र में भी मुख्तलिफ बल्दियाती इंतखाबात जीतने के काबिल बनाया। मुबस्सिरीन को याद है कि किस तरह उन्होंने जलगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के 30 कॉरपोरेटरों को रागिब किया ताकि शिवसेना के मेयर के इंतखाबात जीतने में मदद मिले। हालांकि वहां बीजेपी अक्सरियत में थी। शिंदे को शिवसेना के उन चंद लीडरों में से एक के तौर पर भी जाना जाता है जो पार्टी लीडरों के साथ साथ आम शहरियों तक रसाई रखते हैं। शुमाली महाराष्ट्र इसे सेना के एक कारकुन ने कहा, शिंदे अक्सर पार्टियों के लीडरों को उनके खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन करते हैं। पार्टी के एक साथी ने बताया कि सबक इत्तेहादियों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बावजूद शिंदे ने बीजेपी के लीडरों के साथ ताल्लुकात बराबर बरकरार रखे थे। पार्टी के साथ ही जिला के 2 अहम लोकसभा सीटों को बरकरार रखने का सहरा भी शिंदे को देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ी तदबीर से 2017 की थाने कॉरपोरेशन और इसके बाद जिला परिषद इंतखाबात में तनतहा पार्टी के जीत को यकीनी बनाया था। महाविकास अघाड़ी हुकूमत में नजरअंदाज। उन्हें महाविकास अघाड़ी हुकूमत में काबीनी वजीर मुकर्रर किया गया था, ताहम वो पार्टी के अंदर कुछ ऐसे उनासिर की तरफ से नजरअंदाज हुए जो मुबैना तौर पर उनकी मकबूलियत की वजह से खुद को गैर महफूज महसूस करते थे। ये वाज़ेह था कि वो पार्टी जिस सिमत में जा रही थी उससे खुश नहीं थे। पार्टी के एक कारकुन का कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ सेना के इत्तेहाद के बारे में शिंदे की बदगुमानी और इसके नतीजे में पार्टी की रिवायती वोट बैंकों में मुसलसल कटाव की वजह से भी बगावत हुई। एमएलसी इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग। इस माह के शुरू में महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में मुश्तबा क्रॉस वोटिंग के एक दिन बाद शिंदे को पार्टी के कानून साज ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। इसके बाद वो कई पार्टी एमएलएस के साथ गुजरात की सूरत में एक होटल में मुकीम हो गए। आखिरकार वो गुवाहाटी चले गए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला
9 दिन के जबरदस्त सियासी ड्रामे के बाद, जिसके दौरान मजीद शिवसेना अरकान असेंबली बगावत में शामिल हुए, एकनाथ शिंदे जुमेरात को मुंबई वापस पहुंचे और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद ये जोड़ी हुकूमत बनाने का दावा पेश करने गवर्नर से मिलने पहुंची। गवर्नर को खत पेश करने के फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फडणवीस ने एक अहम फैसला और ऐलान किया कि शिंदे ने वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। शिंदे ने 30 जून को शाम 7:30 बजे महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया, जबकि फडणवीस ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है।